बात करते हैं महंगाई की। तो मुल्क भर में खुद साख्ता महंगाई ने डेरे डाल लिए हैं। सस्ते इतवार बाजार में सब्जियों, फलों समेत अशियाए खुर्नोश की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। आदत ने ये बड़ी जरूरी खबर है। ये हमारे जो खुद को लौंडा लपाड़ा कहते हैं, हमने इनका नाम नहीं रखा हुआ, तो आज से आप इन्हें लौंडा टमाटरा भी कह सकते हैं, लपाड़ा की जगह पे। ये जब हमारी हुकूमत थी तो टमाटर कोई थोड़े से ही बढ़े, तो इन सब ने, जितने भी ये सहाफ़ी हजरात हैं, ये सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं दोस्त, इन सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। ये ज़रा गौर कीजिए, 30 जुलाई 2020 के ये ट्वीट हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, 2 दिन में आलू 60 रुपए किलो से बढ़कर 90 रुपए और टमाटर 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया है। काबू सरकारी खर्चे मईशत की ज़बूहाली की बड़ी वजह है। बीमार सरकारी इदारों में बेशतर नाअहल अफराद की एक फौज है जिसकी हर साल बोनस, तरक्की और तनख्वाह बढ़ाना गोया सब पर फर्ज है। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। इस वक्त टमाटर 700 रुपए कराची में बिक रहा है, 550 से 600 रुपए लाहौर और दूसरी जगहों में बिक रहा है इस वक्त। लेकिन ये खामोश है, बिल्कुल ये बर्फ में लगे हुए हैं। ना इन्हें शर्म आ रही है, ना गैरत आ रही है, ना महंगाई लग रही है। होशियार खबरदार, सैलाब आ चुका और सैलाब के बाद अब आ रहा है खुराक का बहरान, ग़िज़ाई किल्लत और उसके साथ साथ महंगाई का तूफान। मुस्तहक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। लेकिन मसला ये है कि इन बीमार इदारों की मरहम पट्टी के लिए मुस्तकबिल में रकम मिलने के कोई आसार नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की तो जी वो तकरीबन 22% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके पास किसी तरह का कोई काम, कोई जॉब, कुछ नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो अपना घर चला रहे होंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों की फीस दे रहे होंगे, स्कूल फीस, या घर में जो सामान आता है उसका कैसे हिसाब किताब रख रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम महंगाई की भी अगर बात करें तो महंगाई भी जो है वो एक तरह से आसमान को छू रही है पाकिस्तान में। अब मुझे एक बात बताएं कि 2000 कम से कम 21 से लेकर आज तक आपने मुझसे कभी पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोई पॉजिटिव बात सुनी है? कभी नहीं। तो कर दिया करें ना। 2021 आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, 2 रोटी को मोहताज पाकिस्तान के अंदर अब सब्जी खाना है नामुमकिन हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट है प्रकाशित की है और इस्लामाबाद ने भी है जो रिपोर्ट प्रकाशित की है। देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर अगर टमाटर की एक बात कर ले तो टमाटर के रेट हैं जो कि 800 रुपए किलो पाकिस्तान के अंदर टमाटर पहुंच गए। आप कमेंट जरूर करिए आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं टमाटर। और अगर दूसरी सब्जियों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ देखने लायक ही सब्जियां बची हैं, उनको खरीदने लायक कोई नहीं बचा। अगर देखिए इनके आर्मी की बजट की बात कर ले तो मैंने साइड में स्क्रीनशॉट लगा रखा है, वो देख सकते हैं। और साथ में पेंशनर जो है, और देखिए पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो कोई आर्मी से रिटायर होता है तो यानी कि अफसरों की बात करें तो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, उसकी पेंशन दूसरे देश की नागरिकता लेने के बाद भी है चलती रहती है। आप लोग एक बार पाकिस्तानियों की रिएक्शन देखिए, अच्छी लगे लाइक जरूर करें भाई वीडियो को। चलें, गैरत वाला लफ्ज वापस ले लेते हैं, सख्त है। और नीचे हसन अयूब लिख रहे हैं वेलकम टू नया पाकिस्तान। आप जरा मंसूर अली खान साहब उर्फ हमारे टमाटर भाई जो है, तो ये जो टमाटो एंकर हैं ये कहते हैं कि 17 रुपए किलो टमाटर की गूंज में एक साल में सब्जियां 6 गुना तक महंगी। टमाटर 30 की बजाय 200, प्याज 20 से 100, आलू 30 से 80 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन की कीमत 3 गुना बढ़कर 300 रुपए हो गई। अदरक 400 रुपए तक पहुंच गई। नीचे बांग्लादेश और पता नहीं किस किस के हवाले ये 3 नवंबर 2019 को ये ट्वीट इन्होंने किया था। आगे उमर चीमा साहब ले लें जी, 120 रुपए के टमाटर, पेट्रोल 100 रुपया और चर्स 80 रुपए। आप जरा इनका ट्वीट जरा चेक करें। ये नेशनल लेवल के अपने आप को सहाफी कहते हैं। वो कहते हैं टमाटर 120 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए और चर्स 80 रुपए। अब ये आप पर है कि आपने खाना है, घूमना है या झूमना है। बजाओ ताली। अगर सिर्फ आप टमाटर को ही ले लें तो जी कोई 3-4 दिन पहले टमाटर का रेट जो है वो तकरीबन कह लीजिए कि 800 रुपए पर केजी चल रहा था। और अब कुछ आज के दिन अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कीमत या प्राइस जो है वो कम हुई है। लेकिन तब भी जो है रावलपिंडी यानी इस्लामाबाद जहां पर मैं हूं और ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद जो कहलाता है जी, वहां पे 600 पर केजी जो है वो टमाटर मिल रहा है। और कहा यही जा रहा है कि उसका रीजन ये है कि टमाटर की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताते चले कि 2 दिन पहले जैसे कि मैंने आपको बताया
कि 800 पर केजी जो है वो टमाटर जो है वो सेल किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम लोगों को देखें तो लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने यूटिलिटी बिल्स कैसे दें, वो अपना हाउस रेंट कैसे पे करें, वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारें। यहां से जी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं एक एक करके बाहर जाती जा रही हैं। जो बाहर से आई थी वो वापस अपना सामान वामान समेट कर बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, वापस भागने के लिए एकदम तैयार है। कई कंपनीज जो है वो अभी तक जा चुकी हैं और कई कंपनीज जो है वो जाने की तैयारी में है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उनका मुसलसल यही कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान में बहुत कंपनीज आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को बहुत पूछा जा रहा है। अब मुझे पूछना यह था कि ये लोग कौन सा नशा करते हैं, क्या सूंघकर खाकर या क्या करके आते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर जरा सा कोई कह दे, जरा सा कोई कह दे कि साहब ये जो है ना वो महंगाई बढ़ गई मुल्क के अंदर, तो लोग बोलते हैं ये तो यूथ का नुमाइंदा है। आप कुछ और समझते हैं ना? नहीं, देख के खेलता हूं मैं, तो आप समझ गए मैं क्या कहने वाला था। और इसी तरह नाजरीन, जब मैं पीटीआई के दौर के अंदर कहता था कि महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो लोग कहते थे देखो पटवारी टीवी पे आ गया। पता है मसला आप लोगों के साथ क्या है? मसला ये नहीं है कि कौन यूथ का नुमाइंदा है, कौन पटवारी है, कौन नहीं। आपका मसला है कि आपको झूठ पसंद है, झूठा आदमी पसंद है। और चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब कलमा पढ़ दिया। पहला टीवी एंकर जो टीवी के ऊपर कलमा पढ़ देता है, कलमा पढ़ने के बाद फिर बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। साथ ही में रबीउल अव्वल का महीना है, और अगर रबीउल अव्वल के महीने के अलावा भी कोई महीना हो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दरूद बड़ा दरूद शरीफ भी आप पढ़ लें। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, अब ये कह दी ना बात, आप झूठ तो बोल नहीं सकते। आप झूठ बोलेंगे गुनाह आपको लगेगा, गुनाह की तो आपको परवाह नहीं, आखिरत पे ईमान हो तो फिर गुनाह की परवाह होगी। इसलिए मुझे झूठ बोलने पर मजबूर ना करें। आप गौर से सुनें, महंगाई इस मुल्क के अंदर है, कोई कम वम नहीं हुई। या आम आदमी से पूछो, बिजली का बिल मुझे देना पड़ता है। मेरा बाप अब दुनिया में नहीं रहा, जब जिंदा था तो मैं उनके साथ आधा आधा कर लेता था, तो कुछ तसल्ली हो जाती। अब पूरा बिल पे करना पड़ता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इस महंगाई में सर्वाइव करना, मईशत के बिल्कुल वही हाल किया है जो पीटीआई ने किया था। यानी क्या किया था पीटीआई वालों ने? फैमिली शो है, मैं कह नहीं सकता। जो पीटीआई वालों ने मईशत का हाल किया था वही हाल इन्होंने किया। कोई बेहतरी ये लाने में कामयाब नहीं हुए इतने अरसे के बाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई ये है पाकिस्तान का हाल। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब पाकिस्तान के देखिए 2 दिन पहले ही आसिम मुनीर ने, मौलाना आसिम मुनीर, पाकिस्तान के लोग देखिए भाई शरीर में चड्डी ना हो, भूखे मर रहे हो, बट एक बार बस आसिम मुनीर या कोई भी इनका वो बोल दे कि हमारे पास एटमी मुल्क है भाई, तुम किस चीज से डर रहे हो, भारत के ऊपर हम एटमी बम छोड़ देंगे, बस पूरी आवाम खुश है। अब देखिए अगर जो भी पाकिस्तान के अंदर आवाज उठाएगा, पाकिस्तान के अंदर वैसे आप लोगों को देखिए, मैं ये बता देता हूं आपको, 75 साल के इतिहास की अगर बात कर ले तो कोई भी पाकिस्तान का लोग महंगाई को लेकर नहीं निकला सड़कों पर, कोई भी पाकिस्तान का लोग नौकरियों को लेकर नहीं निकला सड़कों पर। सब पूरा क्या निकलेगा, दुनिया में कहीं पर भी इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी हो जाए तुरंत पूरी की दुनिया निकल लेती है। अब जो टीएलपी के समर्थक थे पाकिस्तान के, जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर निकले थे, जबकि वो इस्लामिक चीज के लिए निकले थे, जिहाद के लिए निकले थे, और मौलाना आसिफ मुनीर ने उनको पूरी तरीके से मरवा दिया है। अगर अब पाकिस्तान का देखिए, जो 2017 में कश्मीर धारा 370 खत्म हुई थी, उस समय इनका कायदी नंबर 804 पीएम था, उसने ट्रेड बंद कर दी थी और पाकिस्तानी खुश थे। इन जाहिलों को भाई ये बात समझ नहीं आती कि ट्रेड बंद हुई है तो भारत का सामान तो तुम खाओगे। भारत का सामान पहले दुबई जाएगा, सऊदी जाएगा, वहां से सऊदी से ठप्पा लगेगा उसको इस्लामिक, फिर से पाकिस्तान के अंदर आएगा। भाई ये इन चीजों में खुश है, बट इन्होंने कभी अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, और वो चीज इनको भी दिखाई दे रही है। अगर इनकी जीडीपी ग्रोथ की बात कर ले तो 2.06 जो है ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो आई है, और अगली 2.01 आएगी। ये हालत भाई इन पाकिस्तानियों की।